गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। जैसा कि शायद आपको विदित हो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसको राइट टू एजुकेशन भी बोलते हैं, पहले शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 के बाद शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट बन गया है या मूल अधिकार बन गया है। और इस तरह इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। इसमें शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क रहेगी तथा अनिवार्य रहेगी, और इसमें गार्जियन के भी दायित्व को निर्धारित किया गया है कि अपने बच्चे को शिक्षा दिलाना उनका मौलिक कर्तव्य है। अपने बच्चे को शिक्षा दिलाना उनका मौलिक कर्तव्य है। तो इस तरह ये भारत सरकार की और भारत की बड़ी उपलब्धि है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हमें आज़ादी से पहले जाना पड़ेगा, जब 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे तथा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी थे, इन्होंने भारतीय संसद में एक निजी बिल उस समय प्रस्तुत किया था, जो कि पास नहीं हो सका। लेकिन देखा जाए तो शिक्षा का अधिकार एक तरह से उसकी नींव उसी समय रखी जा सकी। आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गया और नया संविधान लागू हुआ, तो उस समय संविधान में कहा गया, अनुच्छेद 45 में यह कहा गया कि राज्य संविधान लागू होने के 10 साल के भीतर या 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगी। यह हमारी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके तहत इसको ग्रहण किया गया था। ये बात अलग है, ये दुर्भाग्य रहा कि हमारे देश ने इसको बहुत समय तक नहीं इसको अपनाया। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2002 में 98 बनी और 2002 में उन्होंने एक 86वां संशोधन किया, संविधान में एक 86वां संशोधन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 2002 ने भारत के संविधान में एक अंतः स्थापित एक नया क्लास जोड़ दिया गया, एक नया सेक्शन जोड़ा गया, जिसे कि 21 का कहा जाता है, और यह राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और यह जो अधिनियम के रूप में आया, यह अधिनियम के रूप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया। इसमें बच्चों का अधिकार अनुच्छेद 21 का के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। जो 21 का है उसके तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके अनुसार औपचारिक स्कूल, मतलब स्कूल औपचारिक होंगे और वहाँ अनिवार्य मापदंडों के अनुसार, एक निश्चित मापदंड के अनुसार, एक निश्चित मानक के अनुसार वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जा सकेगी। और वो शिक्षा कैसी होगी? संतोषजनक शिक्षा होगी, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा होगी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। और इस तरह अनुच्छेद 21 का और आरटीई अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। आरटीई अधिनियम, राइट टू एजुकेशन अधिनियम, जो कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको अभी समझ लीजिए कि 1 अप्रैल 2010 को आरटीई अधिनियम लागू हुआ। इसमें आरटीई अधिनियम में कुछ प्रावधान है, कुछ प्राविजन है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला जो प्राविजन है वो ये है कि 1 किलोमीटर के भीतर एक प्राथमिक विद्यालय होगा और 3 किलोमीटर के भीतर एक उच्च प्राथमिक या मिडिल स्कूल होगा, या मध्य विद्यालय जिसको आप बोलते हैं वो होगा, और 5 किलोमीटर के अंदर हाई स्कूल होगा।
तो किसी पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार। किसी पड़ोस के स्कूल में किसी बच्चे के अधिकार है कि अपने पड़ोस के स्कूल में वो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार वहाँ पर प्राप्त करता है और वहाँ जाकर एडमिशन ले सकता है। उसके लिए उसको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे बच्चों के लिए भी शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है जो बच्चे नॉमिनेट नहीं हैं, स्कूलों में जिनका नाम नहीं लिखा है, जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं या और दूसरे काम करते हैं, जो कि मतलब एकदम मलिन बस्ती में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है जो जा करके नज़दीकी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में उचित सरकारों व स्थानीय प्राधिकारों और अभिभावक कर्तव्यों, दायित्वों और केंद्र राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य जिम्मेदारियों को निश्चित करता है। यह जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, क्षेत्रीय मतलब जो क्षेत्रीय प्राधिकारी हैं, मतलब कि ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, ये सभी पर जो स्कूल होंगे वहाँ पर अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा लागू होगी और ये सभी बच्चों को दिया जाएगा। इससे कोई किसी को मना नहीं कर सकता है। या अन्यों के साथ साथ छात्र शिक्षक अनुपात, इसमें एक चीज और बात की गई है कि छात्र शिक्षक अनुपात मतलब कि प्यूपिल टीचर रेशियो, एक निश्चित मात्रा में छात्र शिक्षक अनुपात होगा और एक मानक के आधार पर बिल्डिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वहाँ पानी पीने की सुविधा होगी, शौचालय की व्यवस्था होगी, ये सब भी इसमें कहा गया है। शिक्षा के कार्य दिवस निर्धारित किए जाएंगे। शिक्षा के कार्य दिवस निर्धारित किए जाएंगे कि शिक्षा का कार्य दिवस कितने दिनों का होगा।